दोस्तों, इसराइल अपनी फितरत से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। एक तरफ तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू को खुद इसराइल के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने अपना माफीनामा यानी माफी के लिए अर्जी देनी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि गजा में या फिलिस्तीन में जो कुछ इसराइल कर सकता है, यानी आप ये कह लें कि मक्कारी की हद है। कुछ भी किसी भी तरह से शायद कहने का एजेंडा यही है कि किसी भी सूरत में फिलिस्तीनियों को नुकसान पहुंचाओ, फिलिस्तीनियों को वहां से बेदखल करो। जो ताजा मामला है, जो ताजा जानकारी आई, हालांकि इस बारे में पहले भी जानकारी आ चुकी थी, फिलहाल आपको यह बता दें कि फिलिस्तीनी कबाइल और अशायर के मुश्तरका इत्तेहाद ने, जो फिलिस्तीनी कबाइल है और जो अशायर के मुश्तरका एक इत्तेहाद अलायंस है, उन्होंने खबरदार किया है कि हालिया हफ्तों और महीनों में काबिज इसराइल यानी ऑक्यूपाइड इजरायली आर्मी ने गजा की पट्टी के अंदर मंशियात की बड़ी मिकदार स्मगल करने की जो खबीस और मुनज्जम कोशिशें तेज करती हैं, वो दरअसल गजा की अंदरूनी सफ़ों को कमजोर करने और पूरे माशरे को इखलाकी व समाजी बुनियादों से हिला देने की खुली साजिश है। आप समझ पाए मैंने क्या कहा? दरअसल कोशिश क्या है, देखिए, अभी सीज फायर लागू है। 10 अक्टूबर को मिस्र के शर्म शेख में जो अकॉर्ड हुआ था, जिसमें तमाम बड़े ममालिक, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और कई बड़े ममालिक के लोग मौजूद थे, अरब दुनिया के लोग मौजूद थे, वहां पर यह तय पाया कि इसराइल जो बमबारी लगातार कर रहा है, गजा पर जो हमले कर रहा है, उसमें अब वो सीज फायर होगा और गजा में हमास की तरफ से भी जो स्ट्रगल था या जो जवाबी कार्रवाइयां थी वो बंद होगी। तो सीज फायर लागू हो गया। दुनिया तो यही जानती है कि 10 अक्टूबर को सीज फायर लागू हो गया। लेकिन आपको पता है 10 अक्टूबर से लेकर आज तक कितने दिन गुजरे हैं? इतने दिनों में 500 से ज्यादा मर्तबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी खुद इसराइल कर चुका है। जी हां, 500 से ज्यादा। आप समझ रहे हैं? 500 से ज्यादा मर्तबा, यानी सीज फायर लागू है, जंग बंदी नाफिज है, उसके बावजूद इतने कम अरसे में 10 अक्टूबर से लेकर आज तक की बात बता रहा हूं कि 500 से ज्यादा मर्तबा इसराइल की तरफ से सीज फायर का वायोलेशन हुआ है। तो एक तरफ तो इसराइल लगातार ये अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है और इस वायोलेशन में एयर स्ट्राइक्स भी शामिल है। दुनिया यह समझ रही है कि अब गजा के लोग पुरसुकून हैं, वहां के बच्चे शायद अब स्कूल जा रहे होंगे, वहां के जो मरीज हैं, जो जख्मी हैं, उन्हें शायद अब इलाज उनका हो रहा होगा और जो लोग अपने लोगों को खो चुके हैं वो शायद उस डिब्रिस में, जो मलबा, जो धमाके के सूरत में जो बिल्डिंगें गिर गई थी, इमारतें तबाह हो गई थी, उस मलबे में से शायद कहीं ना कहीं उनको अपने लोगों की कोई निशानी मिल जाए, बाकियात मिल जाए। लेकिन ये सब चीजें जारी हैं, उसके बावजूद जो सबसे जरूरी था कि जो स्टार्वेशन के हालात बने हुए थे, जो भूखमरी के हालात बने हुए थे, उसका सामना होता, उसका सद्देबाब किया जाता, उसे दूर करने की कोशिश होती। वो कैसे होती? जो ह्यूमैनिटेरियन एड से लदे ट्रक्स गजा में दाखिल होने के लिए सरहद पर खड़े हैं, उनको अंदर जाने दिया जाता। लेकिन इसराइल ने ऐसा भी होने नहीं दिया, क्योंकि इस समझौते की यह शर्त थी, सीज फायर में यह एक शर्त थी कि रोजाना की बुनियाद पर 600 ट्रक गजा में दाखिल होने दिए जाएंगे। लेकिन जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि बमुश्किल 200 ट्रक रोजाना की बुनियाद पर गजा में दाखिल हो रहे हैं। अब आप सोचें, आधे से भी कम। कौन दाखिल नहीं होने दे रहा है? इसराइल। क्या चाहता है इसराइल? इसराइल जाने, इसराइल शायद यही चाहता है कि गजा के लोग पूरी अपने घर बार छोड़कर वहां से कहीं चले जाएं, फिलिस्तीन के लोग फिलिस्तीन को खाली कर दें और इसराइल पूरे पर अपना कब्जा जमा ले। क्या यह मुमकिन है? क्या यह ऐसा होना चाहिए? क्या यह इंसानी कदरों के ऐन मुताबिक है? अगर आपसे कोई कहे कि आप अपना घर बार छोड़ दो और चले जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? वो जमीन जहां आपके आबाओ अजदाद रहे, वो जमीन जिसकी गोद में आपने बचपन निभाया, आपने बचपन जो है बिताया, आप वहां पल के बड़े हुए, अब कोई कहे कि वहां से छोड़कर चले जाओ। तो दरअसल कोशिश यही है, लगातार फिलिस्तीनी अराजी पर इसराइल के काबिज होने की कोशिशें आ रही हैं और यह बात खुद यूएन की एजेंसीज कह रही हैं। तो ये जो अब कबायली और अशायर का जो इत्तेहाद है, यानी कि फिलिस्तीन के लोग, गजा के लोग, उनका जो अपना एक इत्तेहाद है, वो अब ये कह रहे हैं, वो अपने बयान में बता रहे हैं कि काबिज इसराइल मुख्तलिफ हरबों से, यानी अलग अलग तौर तरीकों से
इन जहर आलूद मवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है। यानी इसराइल की कोशिश यह है कि अब वहां पर सीधे तौर पर तो जंग यानी बमबारी नहीं की जा सकती, कोई ना कोई बहाना चाहिए। बमबारी कर रहा है, 500 से ज्यादा मरतबा वहां खिलाफवर्जी हो चुकी है सीज फायर की, लेकिन अब उसकी कोशिश यह है कि ड्रग्स के आदी बना दो फलस्तीन और गजा के लोगों को, ड्रग्स के आदी बना दो, ड्रग्स का शिकार बना दो, मंशियात का शिकार बना दो, ताकि वो न घर के रहे ना घाट के। उनके अंदर जो एक मज़ाहमत का जो जज्बा है, जो जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने की जो एक कैफियत है, उसको खत्म कर दो, अंदर से खोखला कर दो, उनमें आपसी इंतशार बना दो, फैमिली में घर में लड़ाई झगड़े हों, झंझटें हों, फैमिली टूट जाए, बिखर जाए। अब यह कोशिश इसराइल कर रहा है। बयान में यह कहा गया है कि यह मंशियात, ये ड्रग्स धकेलने की मुहिम दरअसल एक पोशीदा जंग है जिसका हदफ फलस्तीनी माशरे को अंदर से तोड़ना और खास तौर पर नौजवानों को निशाना बनाना है, जो कौम के मुस्तकबिल का सुतून और आजादी की जद्दोजहद के अलम बरदार हैं। जब नौजवान मंशियात के आदी हो चुके होंगे, जब उनका जिस्म अंदर से खोखला हो चुका होगा, तो भला वो क्या जद्दोजहद करेंगे, वो क्या स्ट्रगल करेंगे, वो जुल्म के खिलाफ कैसे खड़े होंगे, वो जुल्म करने वाले को कैसे रोक पाएंगे, वो जुल्म के खिलाफ एक मजबूत आवाज दीवार कैसे बन पाएंगे। इसीलिए इसराइल की यह कोशिश है। बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस मुजरिमाना और मुनज्जम यानी ऑर्गेनाइज्ड यलगार का मुकाबला करना एक कौमी और इखलाकी फरीजा है। यह ड्यूटी है तमाम फलस्तीन और गजा के लोगों की, जिसके लिए सरकारी इदारों और समाजी तंजीमों के साथ साथ तमाम तालीमी, दीनी और समाजी इदारों की मरबूत यानी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, मरबूत कोशिश दरकार है, ताकि एक मजबूत दाखिली ढांचा कायम रहे जो जुल्म और जबर के मुकाबिल डट कर खड़ा हो सके। तो आप सोचिए, यह मक्कारी है इसराइल की, यह तखरीब है, यह साजिश है। वो गजा के लोगों को अंदर से खोखला कर देना चाहते हैं। जिस हद तक इसराइल ने चाहा गजा में खून खराबा किया, यह दुनिया कह रही है, कई इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि इसराइल ने जेनोसाइड किया है। जेनोसाइड का मतलब तो आप समझते हैं ना, कत्लेआम। एक आदाद और शुमार के मुताबिक 1 लाख के आसपास फलस्तीन में लोग मारे गए। कुछ गैर मुसद्दका रिपोर्ट तो यह बताती है कि 2 लाख से ज्यादा मारे गए, और उनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख्वातीन की थी, यानी बच्चों और महिलाओं की थी। तो ये जो गजा के जो कबाइल और अशायर हैं, उनका जो इत्तेहाद है, उनकी जो आपस की यूनिटी है, उस इत्तेहाद ने यह मुतालबा किया है कि सरहदों और गुजरगाहों पर जो शहराएं हैं, जो सड़कें हैं, निगरानी मजीद सख्त की जाए, आगाही मुहिमात में इजाफा हो और खानदानों व मुतल्लिका इदारों के दरमियान ताउन यानी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए। बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसी जहरीली अशिया की तरसील या फरोग में मुलविस हर फर्द की निशानदेही और रिपोर्टिंग एक कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह फेल माशरे की सिक्योरिटी और अखलाकी अकदार के खिलाफ संगीन गद्दारी है। यह इंतबाह ऐसे वक्त में सामने आया है जब काबिज इसराइल के जारहाना हमलों ने गजा में अब तक 2,38,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को या तो उनकी जानें चली गई हैं या उन्हें जख्मी कर दिया है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख्वातीन की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये हालात वहां पर है कि अब ड्रग्स के जरिए से, मंशियात के जरिए से इसराइल की यह कोशिश है कि वहां के लोगों को कमजोर कर दिया जाए, उन्हें तोड़ दिया जाए, उनको माशरती तौर पर कमजोर कर दिया जाए।